अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपके लिए ब्रशेस की लास्ट क्लास लेकर आ गया हूं जिसमें मैं बाकी के रिमेनिंग जितने फीचर्स हैं उनको ज़रा जल्दी से देखने वाला हूं। आई होप अब तक आप लोगों ने पिछली 2 क्लासेस देखी होंगी, काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो पिछली क्लास में जो हमने ब्रश बनाया था वो था ये बटरफ्लाई वाला, एंड इसमें मैंने ये किया था कि ज़ाहिर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स के साथ जिटर किया था। आप लोगों को पसंद भी आया था एंड सी दिस, ये वाला ब्रश था हमारा लास्ट टाइम। लेट्स से इसी ब्रश में मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ब्रश सेटिंग्स में जा रहा हूँ और जल्दी से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र ऐड कर रहा हूँ ना। ट्रांसफ़र में आपके पास ओपेसिटी एंड फ्लो जिटर दिया हुआ है। इस वक्त पेन प्रेशर रखा हुआ है, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। ओपेसिटी ऑब्वियसली आपके ब्रश की ओपेसिटी कहीं कहीं कम या ज़्यादा होने लगेगी। फ्लो भी अगर मैं बढ़ा दूँ तो फ्लो भी कम या ज़्यादा होने लगेगा, बट ये चीज़ें ज़्यादा हम पेन प्रेशर के साथ यूज़ करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेन प्रेशर के साथ किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। एनीवेज, देन आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रिक्टली चीज़ दी हुई है ब्रश पोज। ये मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि पेन टैबलेट के साथ ही चलेगा, राइट। बैक टू दिस, ये हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर दिया हुआ है। अगर आप अपने ब्रश में कुछ टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ प्रीसेट जो पैटर्न्स या टेक्सचर्स रखे होते हैं वो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो मोड हाइट पे लगा हुआ है। लेट से मैं अगर मल्टीप्लाई पे कर देता हूँ, सी दिस, आपका जो टेक्सचर आपने जो भी यूज़ किया हुआ है लाइक दिस, वो आपके ब्रश के अंदर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। याद रखिएगा कि ये भी आप गौर से देखें, बहुत हल्का सा आपके ब्रश में टेक्सचर आ रहा है ना। अगर यही चीज़ मैं किसी दूसरे ब्रश पर अप्लाई करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं सिंपल सा सॉफ्ट राउंड ब्रश ले रहा हूं, बाकी सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर रहा हूं एंड सी दिस, ये हमारा ब्रश बड़ा सिंपल सा है एंड इसमें मैं जा करके टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ टेक्सचर फिर से मैं हाइट के बजाय जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड इस टेक्सचर का स्केल बढ़ा कर। सो सी दिस, ये जो मैंने टेक्सचर इसमें सेलेक्ट किया, ये आपके ब्रश के साथ अप्लाई हो रहा है। नाउ ऑब्वियसली अगर आपको मज़ीद कुछ टेक्सचर चाहिए तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी कुछ दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिस्टिक सरफेस, मैं इसी में अपेंड कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि वो आगे ऐड हो जाएंगे। अगर मैं ये ब्रश का टेक्सचर ले लेता हूँ, ये वाला पैटर्न, सो याद रखिएगा ये पैटर्न्स ही हैं। सीमलेस टेक्सचर्स वगैरह वाली क्लासेस मैंने की थी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ यहाँ लिंक में जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि आप अपने पैटर्न्स या टेक्सचर्स किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो ये आप बहुत इजीली किसी भी ब्रश पर टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ देन आपके पास ऑप्शन आ रहा है डुअल ब्रश। मैं ये पिछले वाली सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। सो डुअल ब्रश में ये होता है कि आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ब्रश है और उसमें आप कोई और एग्जिस्टिंग ब्रश ऐड करना चाह रहे हैं। सो आपके 2 ब्रशेस साथ चलना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी मज़ेदार से इसके रिजल्ट्स आने लगते हैं। अगेन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है अगर आप इसको सही से ना समझें। सो ये साइज़ आपके ब्रश का एंड सी दिस, यानी जो डुअल ब्रश, जो दूसरा ब्रश आपने अप्लाई किया है इसके अंदर, उसका साइज एंड उसकी स्पेसिंग। सो आपका एक ब्रश साथ साथ दूसरे ब्रश के चल रहा है। स्कैटर करना चाह रहे हैं आप स्कैटर कर लें, इट इज़ अप टू यू, आप इसको किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। मैं कोई इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट यू गेट द आइडिया कि ये दोनों ऑप्शंस कर क्या रहे हैं। यही वजह मैंने इन दोनों को स्किप किया हुआ था, इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा था। हाँ, अलबत्ता अगर हम कोई अपना ब्रश डिफाइन करना चाहें उसके लिए कुछ चीज़ें काम आ जाती हैं इसमें से। नाउ देन आपके पास यहाँ पर आ रहा है नॉइज़। आप अगर अपने ब्रश में नॉइज़ ऐड करना चाह रहे हैं, सीधे यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे होते हैं नॉइज़ के। आप सिंपली जस्ट चेक ऑन कर दें, आपके ब्रश में नॉइज़ आना शुरू हो जाएगी। यू कैन क्लियरली सी कि ये रही नॉइज़ और ये विदाउट नॉइज़। देन आपके पास आ रहा है वेट एजेस। ये कुछ थोड़ा सा वाटर कलर टाइप का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहें तो अपने ब्रश में वाटर कलर टाइप का इफेक्ट ला सकते हैं लाइक दिस। वेट एजेस मतलब एजेस से थोड़ा सा डार्क होगा, बीच से थोड़ा सा लाइट होगा। अगर आप कोई अपना ब्रश डिफाइन कर लें और उसके ऊपर ये चीज़ करें, बहुत एक्सीलेंट वाटर कलर के ब्रशेस बन जाते हैं, बल्कि आए कुछ बनाते हैं। सो मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने सिंपली यहाँ पे ग्रंज सर्च किया है और
कोई सा भी कुछ ग्रंजी सा इफेक्ट अगर आपको अच्छा लगे आप उठा लें एंड सो कोशिश करें थोड़ा सा सॉफ्ट रिजल्ट हो, जैसे ये है। मैं इसको इमेज को कॉपी इमेज कर रहा हूँ और अपने फोटोशॉप पर वापस आ रहा हूँ लाइक दिस एंड मैंने अपने इमेज में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, इसको पेस्ट करने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें से कुछ पोर्शन मैं खाली हल्का सा निकाल रहा हूँ, लाइक सी दिस, ये रैंडमली मैं कुछ हिस्सा इतना सा निकाल रहा हूँ एंड कंट्रोल जे ताकि ये अलग कॉपी हो जाए अलग लेयर पे, एंड देन इसमें से मैं कुछ हिस्सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। दूसरी बात, इसके थोड़ा सा लेवल्स एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा डार्क को डार्क कर रहा हूँ, लाइट को लाइट कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ ब्रश प्रीसेट। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट पे गया एंड डिफाइन ब्रश प्रीसेट किया एंड दैट्स इट। ये आपका ब्रश जो बना है ये वही ब्रश है जो भी आपने डिफाइन किया एंड सी दिस। इसका ऐसा तो कोई इतना अच्छा खास रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा स्कैटर कर दूं तो याद रखें बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं कर रहा, ठीक है। एंड इसमें ट्रांसफर में मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्लो जिटर एंड थोड़ा सा ओपेसिटी जिटर डाल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं वेट एजेस कर देता हूँ। अब ज़रा इसको चला के देखें, ये ना स्कैटर अगर ज़्यादा है तो इसको कम कर लें, बटाई के हटा ही दें स्कैटर। ये आपका कुछ बड़ा वाटर कलर टाइप के रिजल्ट्स देने लगेगा। सो लेट्स से मैं यहाँ से पर्पल कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट सा पेस्टल सा, और सी दिस ये। एंड अगर मैं इसके ऊपर कुछ और कर दूँ कलर लाइक दिस एंड या आई नो ये एजेस इसके बहुत ज़्यादा बुरे आ रहे हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। सो अगर आप ये कर लें कि इस पे एंगल जिटर भी डाल दें थोड़ा सा, ताकि ये रैंडमली, यस अब बेहतर है। सो अब देखें क्या बना है हमारा। लेट्स से मैं इसको यहाँ से अंडू कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर ले लें एंड मैं यहाँ से ये रेड कलर मैंने मारा एंड यहाँ से कुछ और कलर ले लें। फॉर एग्जांपल मैंने लाइट ब्लू कलर लिया एंड सो दिस इज इट। ये अगर आप गौर से देखें तो बड़ा ही वाटर कलर टाइप का इफेक्ट आने लगता है। आप किसी भी तरह के इस तरह के ब्रशेस बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको पेन के थ्रू यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर रिजल्ट आएगा। ब्रश छोटा करें बड़ा करें एंड बहुत ही मज़ेदार से। याद रखिएगा ये वेट एजेस जो मैंने ऑन किया है उसकी वजह से आपको थोड़ा सा वाटर कलर वाला इफेक्ट मिल रहा है। ऑलराइट, सो मैंने इसमें से कुछ चीज़ें स्किप की हैं, डेफिनेटली वो ग्राफिक टैबलेट या पेन के साथ यूज़ होंगी। वो ग्राफिक टैबलेट या पेन किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है, वो डेफिनेटली सब कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा क्या वाकई आप लोगों को ये ग्राफिक टैबलेट ख़रीदना ज़रूरी है या नहीं, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।